नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SKPCM ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों विश्व जो स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो स्थापना थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछ रखा है कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं 3 होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पूछ रखा है कि संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। तो दोस्तों संतुलित भोजन जो होता है वो आपको उत्तम पोषण प्रदान करता है। फिर उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में पूछ रखा है कि उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है। तो दोस्तों उत्तम स्वास्थ्य जो होता है मनुष्य को सकारात्मक सोच प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों इसने अगले प्रश्न में पूछ रखा है कि किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के भोज्य मूल्य का सूची बनाया है। तो दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिक अटवाटर जो थे उन्होंने ये कार्य किया था। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रखा है कि गोल्ड ब्रेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था। तो दोस्तों गोल्ड ब्रेगर ने पैलाग्रा जंतु जो होता है उस पर अध्ययन किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अरस्तु का कथन है स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सत्य, ये इन्होंने सही कहा था। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है किसके कथनानुसार। इसको किसने कहा है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बात को कहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक के कथानुसार कि पोषण एवं उसके बीच का संबंध एवं इससे शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। तो जो युडकिन जो है थे उन्होंने अपना प्रस्ताव इसको रखा था, उनके अनुसार ये सत्य है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को मिलने वाला भोजन से उसका सही पोषण होता है, यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह उत्तम पोषण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर उत्तम पोषण है। उसके बाद इसमें दे रखा है कि जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम होते हैं वह स्थिति क्या कहलाएगी। तो दोस्तों वह कुपोषण और अल्प पोषण के अंतर्गत आएगी, इसलिए इसका जो है चौथा विकल्प सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि लौह लवण की कमी से जो है क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प है रक्त अल्पता की शिकायत होती है, दूसरा शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है और फिर शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो दोस्तों लौह लवण की कमी से ये सभी चीज़ें जो है होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर कम तथा अधिक दोनों हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में विटामिन C पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बुखार में व्यक्ति को कैसा जो है बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कैलोरी युक्त जो है भोजन बुखार में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो यहाँ पर दोस्तों कुपोषण के लिए उपयुक्त सभी जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं, यानी निर्धनता, शिक्षा और मिलावट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि रोगी के अधिकतर किस प्रकार को आहार दिया जाता है। तो दोस्तों जो रोगी होता है उसको लगभग यहाँ पर शक्ति या क्षमता युक्त आहार दिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा सेशन अपना चालू होता है और इसमें प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भोज्य पदार्थों को कितने आधारी भोज्य समूहों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसको 7 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है। तो यहाँ पर ये दूध जो है वो आदर्श तथा संपूर्ण आहार है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है। तो यहाँ पर लौह लवण की मात्रा जो है बिल्कुल भी नहीं होती, 0% होती है।
उसके बाद दोस्तों इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ क्या हैं। तो यहाँ पर प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ मांस, मछली व अंडा हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है। तो यहाँ पर ए जो है वो आवश्यक तत्व है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य वृद्धि के लिए आयोडीन जो है नेसेसरी चीज़ है, आवश्यक है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर रसेदार खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए यह सही विकल्प है। तो दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो चीज़ जो है जल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। तो यहाँ पर दिया है विटामिन, खनिज लवण, जल और बाकी सभी। तो दोस्तों ये सभी जो होते हैं वो सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है हरी सब्जियाँ, प्याज, सेब, मटर। तो जो मटर जो है यहाँ पर प्रोटीन प्राप्ति का जो है साधन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है कि ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व है खनिज लवण, जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देने वाला प्रमुख जो है भोज्य तत्व है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन है कि संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्ट करना, दूसरा है भावनाओं को व्यक्त करना, तीसरा है मानसिक तनाव कम करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है कि अंडे में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों अंडे में प्रोटीन का 12% होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पशु जगत से यहाँ पर मांस, मछली है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों शकरकंद में पाया जाता है वसा या विटामिन, प्रोटीन और कार्बोज, विटामिन ए एंड बी, कार्बोज और शर्करा। तो शकरकंद में कार्बोज और शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पूछ रखा है अन्न में कार्बोज की मात्रा होती है। तो दोस्तों अन्न में जो है कार्बोज की मात्रा 60 से लेकर 80% तक होती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि चने में मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों आयरन की मात्रा जो है चने में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। उसके बाद दोस्तों इसमें कह रहा है कि वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन है। तो दोस्तों वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ दाल, फलियां व सब्जियां हैं। उसके बाद दोस्तों इसने कहा है कि दूध के बाद किसको पूर्ण आहार कहा गया है। तो दूध के बाद अंडे को पूर्ण आहार कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है। तो दोस्तों गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दोस्तों दूध में प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% तक होती है और इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं। तो दूध पहला है खोआ, दूसरा पनीर, तीसरा दही और चौथा है सभी। तो दूध से सभी पदार्थ बनते हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। उसके बाद दोस्तों तृतीय समूह में पदार्थ कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों तृतीय समूह में आपके मांस और मछली आते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि खस समूह में कौन से पदार्थ आते हैं। तो दोस्तों खस समूह में यहाँ पर आटा, रोटी, ब्रेड, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी एक ही जो है वर्ग के हैं, तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही विकल्प है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि खाद्य पदार्थ किस समूह आते हैं। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ के जो है यहाँ पर 4 विकल्प दे रखा है, 2, 4, 3, 7। तो दोस्तों यहाँ पर खाद्य समूह के 7 विकल्प आते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। और ये अगली वीडियो जो आपको इसी पेज से मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और उसके बाद आप अगर इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी करवाओ, आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।